नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो टेल्स पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता क्या है। तो दोस्तों, आजकल के जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सभी कारों में ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का ही यूज़ हो रहा है। पहले के टाइम पे हाइड्रोलिक का यूज़ होता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग्स का यूज़ काफ़ी बढ़ी है। इनके पीछे कई वजह होती हैं, वही सब मैं आज वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहली और मेन वजह तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जो होते हैं, इनका जो रख रखाव होता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है और इनके जो पार्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि जब गाड़ी हमारी चल नहीं रही होती थी, उस टाइम पे भी उसका जो पंप होता था वो घूमते रहता था, मतलब वो चलते रहता था। इस वजह से जो एक तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता था और उसके अलावा जो उसके पार्ट्स हुआ करते वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का यूज़ होता है। इसमें सिंपली एक मोटर होती है, एक ईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल होता है छोटा सा, और एक टॉर्क सेंसर होता है। और सेम जो आपके नॉर्मल जो नॉन पावर स्टीयरिंग वाले स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, उनमें भी ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी सबको आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखिए, स्टीयरिंग व्हील के बाद नीचे से आता है स्टीयरिंग का कॉलम आता है, जो कि कार की बॉडी से अटैच होता है। इसके बाद ये कॉलम आगे नीचे जाकर इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, और ये शाफ्ट आगे जाकर नीचे स्टीयरिंग के गियर बॉक्स, यानी कि जिसे स्टीयरिंग रैक भी कहा जाता है, उसके साथ अटैच होती है। वही स्टीयरिंग रैक कार की जो व्हील्स को होता है वहाँ तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब पावर बोले जाए तो यहाँ पर पावर का मतलब है जो इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टीयरिंग व्हील के, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसी का होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें स्टीयरिंग मॉड्यूल कहाँ पर, जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है वो कहाँ पर अटैच होता है। रुकिए, थोड़ा सा यहाँ टफ है कैमरा ले जाना, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इधर की ये फ्रंट में स्टीयरिंग की स्टीयरिंग मोटर है, और उसके ऊपर जहाँ पर G4 लिखा हुआ आप देख रहे हैं छोटा सा, वो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मॉड्यूल कहा जाता है, यानी कि कंट्रोलर भी कहा जाता है। ईपीएस कंट्रोलर जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है, इसी को कहा जाता है। तो इसका जो सारा काम होता है, जो जितना भी गाइडिंग का काम होता है स्टीयरिंग व्हील को, कि कितना हमें टॉर्क का, मतलब टॉर्क सेंसर से गाइडेंस लेके कि कितना मोटर को पावर जनरेट करना है, वो सब इसी का काम होता है। तो दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके चार मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके होती है मोटर, रिडक्शन गियर, टॉर्क सेंसर और एक मॉड्यूल। और दोस्तों, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कितना भी एडवांस ही क्यों ना हो, लेकिन ये आज भी वही पुराने क्लासिक रैक और पिनियन सेटअप पे ही काम करता है, जिसको एक मॉड्यूल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इस मॉड्यूल के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, मॉड्यूल का काम होता है, जो टॉर्क सेंसर होता है उससे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि ड्राइवर को कितना असिस्टेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी एक सीधी लाइन पे चल रही है, मतलब आप सीधी रोड पर चल रहे हैं, तो उस वक्त पर मॉड्यूल ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा टॉर्क सेंसर से, क्योंकि उस वक्त पर स्टीयरिंग को कहीं को इधर उधर को मोड़ा नहीं जा रहा होगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, वो एक सीधी रोड पर चल रहा होगा, तो ऐसे में जो किसी पावर की ज़रूरत नहीं होगी स्टीयरिंग को, तो ऐसे में जो मॉड्यूल होगा वो स्टीयरिंग को सीधा रखेगा। तो ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल मतलब एक बात को समझ लेते हैं कि जो मोटर होती है, वो मोटर भी अपने मन से काम नहीं करती। क्योंकि एक बात, अगर सिंपल सा लॉजिक, अगर मोटर अपने मन से काम करने लगेगी अगर, तो फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो उसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए इस कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है। और ये कंट्रोलर कनेक्ट होता है कार के ईसीयू से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है उसके साथ साथ ही इसमें जो फ्यूज़ बॉक्स और जो डायरेक्ट जो लाइन होती है, मतलब जो पावर सप्लाई होती है, फ्यूज़ बॉक्स और कार स्टार्टिंग के जो कनेक्शन, जितने भी सारे कुछ होते हैं, ये सब इसी कंट्रोलर के साथ अटैच होते हैं। और यही कंट्रोलर आगे जाके जो मोटर होती है उसके साथ कनेक्ट होता है। और इसके बाद जो इसमें टॉर्क सेंसर लगा होता है, इसका काम होता है स्टीयरिंग व्हील की पोजीशन को डिटेक्ट करना कि स्टीयरिंग व्हील कौन सी पोजीशन में है और उसको कितना मतलब पावर की ज़रूरत है मोटर के द्वारा। और दूसरी चीज़, ड्राइवर के द्वारा अगर कोई इनपुट होता है, जैसे कि मान लीजिए ड्राइवर अगर किसी डायरेक्शन में कार का स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करता है या किसी डायरेक्शन में कार को मोड़ना होता है, तो उस टाइम पर कि ड्राइवर की तरफ से जो भी इनपुट आएगा, यानी कि ड्राइवर अगर स्टीयरिंग व्हील को कहीं को रोटेट करेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको मॉड्यूल को सेंड कर, और फिर आगे जाकर उस मॉड्यूल, वो जो मॉड्यूल उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मोटर को असिस्ट करेगा कि मोटर को कितनी पावर प्रोवाइड करनी है
इसके अलावा जो ईपीएस होता है बाकी नॉर्मल पुराने स्टीयरिंग के ही तरह काम करता है, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। अगर मान लीजिए आपका स्टीयरिंग जो मोटर है या कोई पार्ट फॉल्ट की वजह से काम करना बंद कर जाए, तो ऐसे टाइम पर जो ये स्टीयरिंग व्हील फेल नहीं होता है, इसमें ये फिर भी काम करते रहता है। बस फ़र्क इतना पड़ता है कि ये थोड़ा भारी चलने लग जाता है। और दूसरे एडवांटेज इसके ये हैं कि इसके पार्ट्स कम होते हैं। जो पुराने हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील थे उसके मुकाबले पार्ट्स कम होते हैं। तो गाड़ी पर जो मतलब हमारी जो कार होती है उस पे वेट कम पड़ता है, वेट रिडक्शन का में काम आता है। दूसरी चीज़ ये उसके मुकाबले सस्ता होता है, इजी टू मेंटेनेंस होता है। इसमें देखिए सबसे जो महंगा पार्ट होता है इसमें जो मॉड्यूल होता है, यही एक सबसे महंगा पार्ट होता है इसका। बाकी इसके अलावा जो मोटर होती है, मोटर अगर इन केस आपकी कभी ख़राब हो जाए तो मोटर रिपेयर भी की जा सकती है। लेकिन जो मॉड्यूल होता है शायद मॉड्यूल भी लोग रिपेयर कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मॉड्यूल को रिपेयर कर पाते हैं। और इसके अलावा जो मोटर होती है, मोटर को लोग इजीली रिपेयर कर लेते हैं, और इसका जो टॉर्क सेंसर होता है एक वो चीज़ होती है। बाकी इसके अलावा बाकी सब कुछ जो नॉर्मल जो पुराने जिनको सादा स्टीयरिंग भी कहा जाता है आम भाषा में, वो चीज़ होती है। उसके अलावा बाकी जो सब कुछ सिंपल इसमें आम स्टीयरिंग जो मतलब पुराने नॉर्मल उनकी ही तरह होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप से अगले वीडियो पर किसी ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।